नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी से, जहां पर आपको बता दें कि सबसे हॉट सीट है तरावड़ी से। वीरेंद्र कुमार बंसल ने बीजेपी के राजीव नारंग को हरा दिया और जेजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे। ब्रिज शर्मा है, राष्ट्रीय महासचिव हैं जेजेपी से, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रिज शर्मा जी, मेहनत बहुत की थी और कहीं ना कहीं मेहनत सफल हुई, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ तरावड़ी के बच्चे, बूढ़े, जवान, बहनें, बेटियां, माताओं ने, सभी ने बहुत मेहनत की और ये जीत तरावड़ी की जनता की जीत है। और हमारे जो वीरेंद्र बंसल जी जो प्रत्याशी आज जीते हैं, उनकी अपनी मेहनत, ईमानदारी और कड़ा परिश्रम वो भी काम आया। और उसके बाद जो मैं तो आज धन्यवाद भी करना चाहता हूँ तरावड़ी की जनता का कि उन्होंने 36 बरादरी ने इनको वोट देने का काम किया। जात पात के भी नारे बीच में लगे, लेकिन 36 बरादरी के समर्थन से जीते। और मैं जहां 36 बरादरी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहां साथ में पंजाबी जो अपने भाई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर वीरेंद्र बंसल जी को वोट दी। हमारे जेजेपी के ये जिला के व्यापार सेल के अध्यक्ष हैं, दिन रात एक किए हुए थे। और उसके बाद मैं अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने सेकंड लिस्ट में वीरेंद्र बंसल जी को समर्थन देने का काम किया। और ये जीत दुष्यंत चौटाला जी की भी जीत कहूँगा, क्योंकि 2.5 साल में जब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, कोई व्यापारी, कोई कर्मचारी, कोई मजदूर भाई अगर उनके पास चला गया, उन्होंने उसका सम्मान किया और काम करवाने का काम किया। ये जीत दुष्यंत चौटाला जी की। हरियाणा सरकार के अंदर जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, लोग इसे फ्रेंडली मैच कह रहे थे। बीजेपी के नेता कहते थे भी हमें आप वोट कीजिए क्योंकि हम तो सत्ता में हैं, तो काम तभी होंगे। यानी कहीं ना कहीं लोगों ने हर बात को दरकिनार किया और जो 25 साल का काम था वीरेंद्र कुमार बंसल का, उसको प्राथमिकता दी। देखिए, ये एक किस्म से फ्रेंडली मैच था। जिस प्रकार से दंगल में पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं दंगल से पहले, और फाइनल मैच तो विधानसभा का चुनाव है, ये भी सरकार के कैंडिडेट मानो इसको, क्योंकि इसके पर दुष्यंत चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद था। जिला करनाल में 4 सीटें दी, गरोंडा में बीजेपी जीती, असंध में आजाद जीता, निसंग में जेजेपी समर्थित कैंडिडेट जीता, भारी बहुमत से जीता। तो आने वाले समय में हम इन नगर पालिकाओं में काम करवाने का काम करेंगे और दुष्यंत चौटाला जी से और मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट इनको दिलवाएंगे, ताकि तरावड़ी के जो वायदे हमने जनता के बीच में किए हैं उसे पूरा करें। और साथ ही जो हमारे विधायक हैं धर्मपाल गोंदर जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करने का काम किया। और हमारी तो जो यहाँ के विधायक हैं, मेरी तो उनसे 35 साल से लगभग मित्रता है। कभी वो इंडियन नेशनल लोकदल में भी हुआ करते थे, तो बड़े अच्छे स्वभाव के, बड़े नेक और मिलनसार आदमी हैं। तो सभी की ये आखिरी सर सवाल, 4 सीटें थी करनाल जिले की, एक बीजेपी के खाते में गई है, एक इंडिपेंडेंट और 2 जेजेपी समर्थित। यानी कहीं ना कहीं जो ग्राफ है जेजेपी का बढ़ रहा है। हालांकि टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके समर्थन आप लोगों ने दिया आजाद उम्मीदवारों को। देखिए, वैसे तो दोनों ही कैंडिडेट सरकार के थे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का 3-3.5 साल पहले जन्म हुआ था। उसके बाद किस प्रकार से परिवार अलग हुआ था, क्या क्या साजिशें रची गई, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, उनकी एक अलग विजन को लेकर चले। उन्होंने कोई विरोध भावना से नहीं, जनता में विश्वास व्यक्त किया और 10 सीटें हम जीते। 1-2 सीट खरगोदे की सीट 40-40, 50-50 वोटों से भी हारे हुए हैं। और उसके बाद 17.5% वोट हासिल किए। और मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी की उम्र मुश्किल से 32 साल है, दिग्विजय चौटाला जी जो युवाओं में बड़े पॉपुलर हैं, INSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अलग पहचान है। बहन नैना चौटाला जी ने हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने का काम किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ दुष्यंत चौटाला जी एक दिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। तो आपको बता दें कि जो जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं ब्रिज शर्मा, वो फिलहाल सामने थे और उन्होंने जिस तरह से बताया कि जो चुनाव है वो वीरेंद्र बंसल जो कि जेजेपी समर्थित उम्मीदवार थे वो जीत गए। फिलहाल काउंटिंग यहीं पर हो रही थी, पुलिस ने सुरक्षा के जो प्रबंध है वो पूरी तरह से यहाँ पर किए हुए थे और राजीव नारंग लगभग 500
535 वोटों से हार जरूर गए हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छी और कड़ी टक्कर दी। उनके लिए जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो संजय भाटिया सांसद करनाल से, वो और जितने भी विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से भी काफ़ी विधायकों ने उनके लिए प्रचार किया था। लेकिन दूसरी तरफ जो जेजेपी समर्थित वीरेंद्र कुमार बंसल थे, जनता ने कहीं ना कहीं उनके 25 साल के जो कामकाज है उसके ऊपर मोहर लगाई। सर, वीरेंद्र बंसल जी को आप पुराने जानते होंगे, 25 साल से लोगों के बीच में काफ़ी, जब हम कवरेज करने आते थे तो लोग कहते थे भी कभी किसी को इनकार नहीं किया, रात को 2 बजे गए, 3 बजे गए। इस बात में क्या सच्चाई है? हालांकि जीत तो वो गए हैं, लेकिन सच क्या है? इलेक्शन वाले दिन भी 3 बजे एक मतलब छनछनी था, गरीब आदमी था, बेटा बाप बेटा है, उन्होंने बोला मेरा बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, अगर आप नहीं छोड़ेगा तो वो रात को मर जाएगा। 3 बजे वीरेंद्र बंसल इलेक्शन छोड़ के थाने में गए, पौना घंटा में कार्रवाई में लगा, उसको लेके आए साथ में जी। तो वो वीरेंद्र बंसल तो वो चीज़ है जी। रात रात काम आते हैं लोग, रात वो तो दिन रात खड़े रहते हैं, उनको रात को पता ही नहीं रात क्या होती है, उनको रात का ही नहीं पता रात क्या है। सर आपका? मेरा प्रदीप बंसल जी। अंकल जी, आपकी भी मुझसे कहीं ना कहीं बंसल साहब से मिलती जुलती है। मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, बड़ा भाई हूँ उनका। अच्छा जी, बड़े भाई है। बाईपास सर्जरी कराई थी जी बंसल साहब ने, हाँ जी, और उसके बाद डॉक्टर ने हिदायत की थी कि आपको 2 महीने कहीं जाना नहीं। गर्मी के दिन थे, मैं घर बैठा था, मैंने कहा बिल्ले अब 2 महीने रेस्ट कर ले, सेहत भी जरूर है। 20 दिन बाद मोटरसाइकिल पे बगैर ब्रेक लगाए, और फिर मैंने कहा भैया सेहत नहीं चाहिए, कहते ये लोग घर आ जाते हैं, मैं क्या करूँ। रात को 12 बजे किसी ने फोन कर दिया, और शहर में किसी ने बदमाशी की, बड़े से बड़े खब्बी खां समझ आपको समझते थे, उन सबको धराशायी भी किया। क्यों? ये सारी की सारी जनता ने तो बनाया है। असल में गरीबों का मसीहा था, उन गरीबों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, 25 साल की मेहनत की वजह से, दिन रात जो है ना सबके लिए, सब वार्डों के लिए, एमसी होते हुए भी सारे शहर के किसी भी आदमी के लिए फोन आ गया तो 10 मिनट के बाद बिल्ला थाने में, करनाल, जहाँ भी जा रहा है पहुँच गया। धाकड़, शरीफ, ईमानदार और सबके काम आने वाला। अगर तो भगवान उसको लंबी उम्र दे। एक बात बताइए, जो ये चुनाव लास्ट में अंत में आके राजनीति पे आ गया था, और वीरेंद्र बंसल पहुंच गए हैं, वीरेंद्र बंसल पहुंच गए, 535 वोटों से चुनाव जीते हैं। वीरेंद्र बंसल चुनाव जीत चुके हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बंसल साहब क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला शुरू से काफी नजदीकी था, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जीत का श्रेय अपने शहर को देता हूँ। शहर वासियों ने मेरा पूरा साथ दिया। इतना काम जो मैंने किया है उसी का मेरे को ये फायदा मिला। तरावड़ी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? किस पार्टी का समर्थन था आपको? हमारे जज्बा का था जी, और हमारे आजाद श्री धर्मपाल जी गोंदा। तो लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? तरावड़ी की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? समर्थित उम्मीदवार बिल्ला जी को जिता दिया है, क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ तरावड़ी की जनता को, क्योंकि इस चुनाव में जात पात का नारा दिया गया, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट थे वीरेंद्र बंसल जी बड़े मिलनसार थे। तरावड़ी की जनता ने जात पात की जंजीरें तोड़ करके इन्हें जिताने का काम किया। मैं पंजाबी भाइयों को भी इस जीत का विशेष श्रेय देना चाहूँगा, उन्होंने इनके पक्ष में मतदान करने का काम किया। और उसके बाद अपने शीर्ष नेतृत्व का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने सेकंड लिस्ट में वीरेंद्र बंसल जी को समर्थन देने का काम किया। और ये जीत का श्रेय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने जो भी व्यापारी उनके पास काम के लिए चला गया, कोई कर्मचारी, व्यापारी, कोई मजदूर भाई चला गया, उन्होंने उसका काम करवाने का काम किया। और चुनाव में जो वायदे हमने जनता के बीच में किए हैं, वीरेंद्र बंसल जी के माध्यम से हमने कहा था कि इनकी कलम में स्याही भरने का काम करेंगे। एक विधायक हमारे धर्मपाल गोंदर जी, 2 ताकत तो ये होगी, और आशीर्वाद रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी का। जो वायदे किए हैं, मैं वायदा करता हूं वीरेंद्र बंसल जी को धन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो भी कामों की हाँ भरी है, वो सारे के सारे काम करवाने के। वीरेंद्र बंसल जी अब क्या कुछ करेंगे तरावड़ी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहला टाइम बताएगा जी, पता लगेगा। पहला कुछ सोच तो रखा होगा भी ये वादे कर रखे हैं जी, चाहे वो पार्क का था, चाहे हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ रह गए थे, प्लाट नहीं मिले थे किसी को, और बीपीएल का था, हमारी जो कॉलोनियाँ पास ने उनको पास करेंगे, उनके सीवरेज का है,
सड़कों का है, नालियों का है और सीसीटीवी कैमरे का मैंने कहा था। करप्शन को लेकर क्या कहेंगे? करप्शन नहीं है हमारे यहाँ, खत्म करेंगे बिल्कुल और ऐसा बनाएंगे अभी शहर देखने आएंगे। बीजेपी तरौड़ी को शहर बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? करनाल में सिर्फ एक ही जगह जीती है बीजेपी। हाँ तो आपके सामने है, पैसे भी बांट के रच गए और मेरे ख्याल कोई ऐसा नहीं रहा जो तरौड़ी ना आया हो। पैसे भी इतने आज तक मैंने नहीं देखे भाई इतने पैसे। जातिगत समीकरण भी बनाया। ये तो हमारे पे शर्मा जी का, हमारे पास ब्रिज शर्मा जी का हाथ था और विधायक जी का हाथ था। हम पैसे वाली जीप पकड़ा मार को पैसे बांटते उनको पकड़ा में और पकड़े मार पे। ये तो इनका हमारे ऊपर आशीर्वाद था, नहीं तो हमारे को कैसे। देख सकते हैं कि जो चुनाव है जिला करनाल में 4 सीटों पे चुनाव हो रहा था, 2 पे जेजेपी समर्थित जीते हैं। निसंग में भी जो रोमी सिंगला जी हमारे समर्थित कैंडिडेट थे, वो भी भारी बहुमत से जीतते हैं। मतलब आपकी गठबंधन पार्टी बीजेपी हार रही है और जेजेपी जीत रही है। देखिए, हमने पहले ही कहा था हम गठबंधन में हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। उनकी वजह से डिस्ट्रिक्ट करनाल में स्मार्ट सिटी बना, नौकरियां जो लग रही हैं सारी की सारी वो ईमानदारी से लग रही है, बिक नहीं रही, मेरिट में लग रही है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने जो वायदे किए थे 75% भाई युवाओं के लिए इंडस्ट्री में रक्षित करेंगे, वो करने का काम किया। तो ये हमारा फ्रेंडली मैच था। और जो ये पैसे जो ग्रांट जो काम है वो दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से तरौड़ी में लाने का काम करेंगे। और ये तो और अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे विधानसभा के चुनाव ठंडक आ गई। कह रहे थे कि फूल चलेगा, एसी पूरा साल नहीं चलेगा। देखिए उपल जी, जिस दिन आखिरी दिन चुनाव से एक दिन पहले वोटिंग बंद होनी थी, उस दिन ही ठंडी फुहारें परमात्मा ने देनी शुरू कर दी थी। उस दिन मौसम ठंडा हो गया था और हमें आभास हो गया था। और मैं एक बार फिर सारा सरे तरौड़ी की जनता का, अपने वैश्य समाज को, पंजाबी समुदाय को, ब्राह्मण समुदाय को, रोड जाट गुज्जर सभी SC-BC को देता हूँ। धन्यवाद सर। और ये थे राष्ट्रीय महासचिव जेजेपी के ब्रिज शर्मा, और उन्होंने कहा कि जीत का जो श्रेय है वो जाता है दुष्यंत चौटाला को। अब समझिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पार्टी बीजेपी एक तरफ चुनाव लड़ रही है, डिप्टी सीएम उसी सरकार के अंदर वो अपने समर्थन से दूसरे प्रत्याशियों को चुनाव में उतार रहे हैं। कहीं पर जेजेपी के जीत रहे हैं, कहीं पर बीजेपी के जीत रहे हैं, कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे चलकर क्या बीजेपी और जेजेपी की जो राहें हैं वो पूरी तरह से ठीक चल पाएंगी, क्योंकि इस चुनाव से भी पहले किस तरह से बीजेपी ने घोषणा कर दी थी कि हम अपनी टिकट के ऊपर चुनाव लड़वाएंगे, जेजेपी के साथ समर्थन नहीं रहेगा। लेकिन जब जेजेपी ने नाराजगी दिखाई तो फिर गठबंधन हो गया, और अब गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो जिसे कहें कि अगर जेजेपी के समर्थन से जो लोग चुनाव जीत रहे हैं, वो अब देखना होगा कि किस तरह से अपने इलाके का विकास करवा पाएंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल तरावड़ी से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।